भगीरथ के 60,000 पितर कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जल गए थे महाराज। 60,000 पितर। सगर ने किया अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में अश्व छोड़ा, घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा छोड़ दिया। इंद्र को हुई ईर्ष्या और इंद्र ने ले जाकर के उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते सब जगह घूमते फिरे। पृथ्वी को खोद डाला उस घोड़े को ढूंढने के लिए। उन सगर के पुत्रों से पृथ्वी को खोदने के कारण से पृथ्वी पर 7 समंदर बने महाराज। खोदे उनने थे, अकड़ हम लोग बता देते हैं, हम 7 समंदर पार से घूम के आ रहे हैं। अरे बनाए तो उनने थे, तुम काहे को अकड़ रहे फोकट में यार। और जब वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उनको उल्टा सीधा बोलने लगे कि यहां घोड़ा बंधा, इसका मतलब ये महाराज ने घोड़ा चुराया है महाराज। तो गाली गलौज करने लगे। कपिल मुनि बोले तो कुछ भी नहीं थे। कपिल मुनि ने मात्र आंख खोली थी, उनकी आंख की ज्वाला से ही 60,000 जल के राख हो गए महाराज। अब पड़े वहां पर। अंशुमान ने भी तपस्या करी, दिलीप ने भी तपस्या करी, कैसे इनका उद्धार होगा। कपिल मुनि ने कहा उद्धार का एक ही रास्ता है, गंगा मैया अगर आए तो इनका उद्धार हो सकता है। तो फिर इतनी 3 पीढ़ियां लगी गंगा मैया को लाने में। भागीरथ जो तपस्या कर रहे थे तब गंगा मैया ने कह दिया कि ठीक है, मैं आने को तैयार तो हूं, पर मेरे वेग को कौन सहन करेगा। अगर मेरे वेग को कोई सहन नहीं कर पाया तो मैं तो पृथ्वी को फोड़ के ही रसातल में चली जाऊंगी। भगीरथ ने शंकर भगवान से प्रार्थना करी, भोलानाथ जिस जिसकी गाड़ी फंसती है तुम ही निकालते हो, इसलिए हमारी भी सहायता करो। शंकर भगवान ने कहा कह दो गंगा मैया को हमने निमंत्रण दे दिया है, आ जाओ। अब गंगा हार हार करती हुई बड़ी तेज वेग से चली। शंकर भगवान ने जो जटाएं फैलाई, गंगा मैया उसी में फंस गई। 6 महीने तक निकल ही नहीं पाई महाराज। 6 महीने तक नहीं निकली। तब भागीरथ ने प्रार्थना करी, भोलानाथ काम तो फिर से रुक गया, आपने तो काम को आगे बढ़ाने के लिए कहा था, गंगा मैया कहाँ हैं। शंकर भगवान ने कहा ढूंढना पड़ेगा। तो अपनी जटाओं में ढूंढा उन्होंने गंगा को, और जैसे ही ढूंढा महाराज, कितनी गंगा है कोई पार नहीं पा सकता, क्योंकि भगवान के चरणों से निकली, अनंत परमात्मा के चरणों से निकलने के कारण से गंगा का स्वरूप भी अनंत है महाराज। एक बूंद छोड़ी थी, वो जाकर के पड़ी नीचे। 3 उसके हिस्से हो गए। एक हिस्सा आकाश में चला गया, आकाश गंगा। एक हिस्सा पाताल में चला गया, पाताल गंगा। एक हिस्सा पृथ्वी पर बहा, भागीरथी गंगा महाराज। ये गंगा की धारा भागीरथ के पीछे पीछे चली थी, और जाकर के जैसे ही ये धारा भागीरथ के घोड़े के पीछे पीछे चल रही थी, कपिल मुनि के आंख की अग्नि ज्वाला से जल करके 60,000 पितर पड़े हुए थे, राख का ढेर बन करके। और जैसे ही गंगा जल का स्पर्श हुआ, सारे के सारे एकदम राख को गंगा जल का स्पर्श हुआ था, उतने भर से सारे के सारे पितर भगवत धाम को चले गए महाराज। जबकि इनको पहले यमराज ने बहुत दंड दिया था, क्योंकि गलती की थी, एक महात्मा का अपराध किया था। उसके कारण से यमराज ने इन सबको कुटाई पिटाई कर करके नरक में पटक दिया था। पर जैसे ही इनके परिजनों ने इनका गंगा जल से तर्पण किया, गंगा जल के किए हुए तर्पण से उनके सारे के सारे पितर उस यम लोक नरक से मुक्त हुए। और जिन यमराज ने पहले दंड दिया था, परिजनों के द्वारा किए हुए तर्पण के प्रताप से वही यमराज भागीरथ के 60,000 पूर्वजों का पूजन करने लगे महाराज। सम्मान किया, आदर किया, उनकी जय जयकार हुई संयमनीपुरी में। और उसके बाद सारे के सारे भगवान के परम धाम को चले गए। खाली पितर ही परमात्मा के धाम को गए थे ऐसी बात नहीं। इन
अंशुमान, दिलीप और भगीरथ ने उनके निमित्त गंगा लाने का प्रयास किया था। इस प्रयास के प्रभाव से जो पुण्य उनका बना, उसके कारण से ये भी भगवत धाम को चले गए।